नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का पहला पाठ, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मपरिचय। बच्चों, किसी भी रचनाकार की रचना को जानने से पूर्व रचनाकार के विषय में जानना बहुत आवश्यक होता है। तभी हम किसी रचनाकार की भावनाओं और उनकी रचनाओं के माध्यम से कही गई उनकी मनोअभिव्यक्ति से परिचित हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके पश्चात 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। तत्पश्चात उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे और उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक उनकी एक रचना थी जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और 2003 में मुंबई में उनका निधन हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनके विषय में सभी जानते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। और ये निशा निमंत्रण से का एक गीत जो है आज हम इस कविता में भी पढ़ेंगे। एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सप्तरंगिणी, आरती और अंगारे, टूटी फूटी कड़ियाँ, नए पुराने झरोखे, ये उनका काव्य संग्रह रहा। आत्मकथा उनकी क्या भूलें क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये उनके जो है आत्मकथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। अगर हरिवंश राय बच्चन जी की विशेषताएं, जो उनकी काव्य से जुड़ी विशेषताएं हैं, उनके विषय में अगर हम बात करें तो बच्चन जी हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक गिने जाते हैं। छायावाद की कवियों की तरह उन्होंने बहुत ही वक्रतापूर्ण अपनी बात नहीं कही है, बल्कि बहुत ही सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गैरशाली भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो घटी घटनाएं थी उनका बहुत ही सहज अनुभूति और ईमानदारी से जो है अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से की है। और कवि के अपनी अनुभूतियां जो हैं बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से कही गई हैं। अगर हम कहें बच्चन जी कवि के रूप में सबसे विख्यात हैं तो ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। उन्होंने बहुत सी कहानियां, नाटक, डायरी और बहुत सी रचनाएं जो हैं लिखी हैं, जो कि आज हमारे हिंदी साहित्य को बहुत ही प्रसिद्धि प्रदान करती हैं, हिंदी साहित्य को एक सम्मान का दर्जा देती हैं। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में मैं बात करूंगी कि सबसे पहले जो आत्मपरिचय है उनकी कविता, जिसमें कि कवि जो है स्वयं को जानना जो है दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन मानता है। उनका कहना है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से भी ज़्यादा मुश्किल है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। ये जाहिर सी बात है कि समाज में, संसार में जो है हम पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग्य बाणों से, शासन प्रशासन से चाहे जितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर जो है मनुष्य रह नहीं पाता और उसी दुनिया में ही रहकर व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी पड़ती है। अपना एक प्रतिष्ठा, अपना एक मान सम्मान बनाना पड़ता है। और यहाँ पर जो है कवि लगातार अपना परिचय देते हुए कह रहा है दुनिया से कि उसका दुनिया से जो नाता है वो बहुत ही दुविधात्मक और द्वंद्वात्मक एक संबंध है कि उसके और दुनिया के रिश्ते के बीच में, संसार के रिश्ते के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध सा चल रहा है। वो किस प्रकार से कवि जो है अपनी कविता में कहते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। आत्मपरिचय कविता का नाम है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर जो है कवि क्या कहता है, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब जग जीवन का अर्थ है जग रूपी जीवन, यानी कि इस संसार में
जब व्यक्ति आता है तो उसे जो है अपने सुख सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं और जीवन यापन के लिए जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए उसे जो है वो काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं भी करना चाहता। तो बच्चन जी ये कहते हैं कि मैं इस संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, पर फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ और बावजूद इसके मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, इस संसार में जीवन को अपना भार समझते हुए भी कवि को अपने जीवन से प्यार है। कवि को अपना जीवन जो है प्यार से भरा पूरा दिखाई देता है। जीवन की समस्याओं के बावजूद जो है कवि के जीवन में प्यार है। अब आगे वो कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब कवि यहाँ पर क्या कहता है कि उसका जो जीवन है वो एक सितार की तरह है और सितार की तरह ये जीवन जो है वो किसी ने छूकर उसे झंकृत कर दिया है। झंकृत का अर्थ क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को छूकर जो है उसमें झंझनाहट का एक स्वर सुनाई देता है, ऐसे ही जो है उसका जीवन सितार की भांति है जो कि किसी ने छूकर उसे झंकृत कर दिया है। अब यहाँ पर जो है उसका जीवन जो है वो संगीत से भर उठा है। क्यों भर उठा है? क्योंकि यहाँ पर कवि को अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी की याद हो आती है कि जिसने कि इस जीवन में आकर उसके जीवन रूपी सितार को छेड़ दिया, उसे झंकृत कर दिया, फलस्वरूप जिसका उसका जीवन जो है संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि क्या कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह का मतलब होता है प्रेम और सुरा का अर्थ होता है शराब। तो वो कहता है कि कवि कहता है कि उसने जो है स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है और प्रेम को बांटा है। तो वो कहता है मैं तो केवल स्नेह रूपी शराब को ही पिया करता हूँ और कभी ना इस जग का ध्यान किया करता हूँ और कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करता कि ये संसार में कौन क्या करता है। इसीलिए जो है मैं केवल अपने ही स्नेह रूपी शराब में मदमस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि संसार के लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, उनका एक स्वभाव होता है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं जो कि उनके भी गीत गाते हैं। अब कवि का मन क्या है? कवि जो है वो अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला है, इसलिए वो वही करता है जो उसका मन कहता है। तो कवि यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि मैं कभी भी जग को नहीं पूछता, क्योंकि जग तो केवल उनको पूछ रहा है जो उनके गुणगान कर रहे हैं। मैं तो केवल अपने ही मन का गान किया करता हूँ, अपने ही मन की इच्छा अनुसार चला करता हूँ। अगला जो है पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज का मतलब होता है अपना और उर का अर्थ है हृदय और उद्गार कहते हैं मन के भाव। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि मैं जो है अपने मन के भाव जो है अपने हृदय में लिए फिरता हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और कहता है उसे खुशी से जो उपहार मिलता है वह उन्हें साथ लिए फिरता है और ऐसे ही उपहारों को वह बांटता फिरता है। अपने ही हृदय के उपहारों को भेंट भी देता है और अपने हृदय में खुशी के जो उपहार हैं वो दूसरों में बांटता रहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब यहाँ पर कवि को लगता है कि यह संसार क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, कि उसे ये संसार अधूरा लगता है, इस कारण उसको भाता नहीं। भाता का मतलब अच्छा नहीं लगता। तो उसे संसार जो है ये अधूरा लगता है और अधूरा होने के कारण उसे यह पसंद नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, वह तो अपनी ही कल्पना का संसार लिए फिरता है।
कवि जो है कहता है कि मैं केवल अपनी ही कल्पना का संसार लिए फिरता हूँ, उससे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है और उसका जीवन जो है वो प्रेम से भरा हुआ है। इसी कारण वो अपनी ही कल्पनाओं के, प्रेम रूपी कल्पनाओं के संसार में विचरण करता रहता है और कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं देता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब यहाँ कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर इसमें खुद ही जलता हूँ, अर्थात प्रेम की जलन को मैं स्वयं ही सहन करता हूँ, क्योंकि भीतर उनके क्या है, प्रेम है। और प्रेम की अग्नि जो उनके भीतर जल रही है, उस प्रेम की हृदय अग्नि को जो है स्वयं ही जलाकर उसमें स्वयं ही जल लेते हैं। तो प्रेम की जलन को स्वयं ही मैं सहन करता हूँ, सुख दुख दोनों में ही मग्न रहा करता हूँ। कहता और प्रेम की दीवानगी ऐसी है कि पूछो ही मत, कि प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो भी सुख दुख आते हैं उनमें मैं मस्त रहता हूँ। किसी प्रकार का कोई शोक नहीं करता, सुख आए तो भी अच्छा, दुख आए तो भी अच्छा, दोनों में ही मैं मग्न रहता हूँ। और जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कहता है ये जो जग है ना, ये संसार है, ये इस भव सागर, भव का मतलब भी संसार ही होता है, भव रूपी सागर यानी संसार रूपी सागर में अपनी नैया को पार लगाने के लिए अपने कर्म रूपी नाव बनाते हैं। कि ये संसार जो है ना आपदाओं का सागर है, आपदाओं का यानी कष्टों का जो है एक सागर है, समुद्र है, और लोग इसे पार करने के लिए क्या लगा करते हैं, कर्म रूपी नाव बनाते हैं। कर्म रूपी नाव बनाकर वो उसके ऊपर तैरकर जो है इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं। परंतु कवि क्या कहता है, मैं तो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौज का मतलब होता है लहरें, भव का अर्थ क्या है, यही संसार। लेकिन कवि जो है वो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता रहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए कवि उसको कहता है कि लोग जो हैं वो अपनी कर्म रूपी नाव बनाते हैं ताकि संसार रूपी सागर को हम पार कर सकें। लेकिन कहते संसार रूपी सागर पर मैं तो उसकी लहरों पर बैठकर मस्त होकर बहता रहता हूँ, मैं इस संसार की परवाह नहीं करता। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन का अर्थ क्या होता है, जवानी, और उन्माद का अर्थ होता है उमंग, जहाँ जवानी के अंदर व्यक्ति के अंदर एक उमंग रहती है। तो ऐसी उमंगों के अंदर, ऐसे पागलपन के अंदर जो है व्यक्ति जो है अपने आप को खो जाता है, खो देता है। तो कवि को भी ऐसा लगता है कि भी इस समय पर उसके मन पर जो है क्या है, जवानी का एक पागलपन सवार है। और कहता है इसी पागलपन में, इसी उन्माद में जो है वो घूमता रहता है, इसी मस्ती में घूमता रहता है, क्योंकि जवानी का जोश है और जवानी के जोश में व्यक्ति के ऊपर एक जुनून, एक पागलपन सवार रहता है, एक उन्माद सा रहता है, उमंगों से भरा रहता है, और उसी उमंगों की भरी मस्ती में जो है वो घूमता रहता है। तो कवि भी इसी प्रकार से उमंगों भरी मस्ती में अपनी यौवन के उन्माद में घूम रहे हैं। परंतु उसके साथ ही उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का अर्थ यहाँ पर है दुख, उदासी। लेकिन इन उन्मादों में भी वो कवि क्या कहता है कि इस दीवानेपन के कारण जो है उसे बहुत से दुख भी मिलते हैं और वह इन दुखों को उठाए भी घूमता रहता है। कहते इस उमंग के बीच में वह उदासी को भी लिए फिर रहा है, क्योंकि उसके इस दीवानेपन का कारण, उसके इस प्रेम के दीवानेपन का कारण दुख सबसे ज़्यादा है और वह इन्हीं दुखों को उठाए घूमता रहता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अब यहाँ पर कवि को अपनी प्रेयसी की याद आती है, अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी की याद आ रही है। वो कहता है कि जब मुझे अपनी प्रिय की याद आती है तो वह उसे जो है बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। यानी कि जब उसको अपनी पत्नी की, अपनी प्रेयसी की याद आती है कवि को, तो याद आने पर कवि का मन जो है व्याकुल हो उठता है और वह बाहर से लोगों को तो दिखाता है कि वह हंस रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर जो है वो मन जो है उसका क्या है, व्याकुल हो रहा होता है और रो देता है। अब कवि कहता है कि ये सब चीज़ें जो है होने के बावजूद भी मेरा मन जो है अंदर से उन्मादों से भरे रहने की कोशिश में लगा रहता है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना,
नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की कोशिश की है, परंतु क्या कोई सत्य को जान पाया है? नहीं। कवि को क्या लगता है कि इस सत्य को कोई भी नहीं जान पाता, क्योंकि ये जो है यत्न करने के बावजूद भी ये संसार किसी की समझ में नहीं आता, जीवन सत्य किसी की समझ में नहीं आता कि आखिर में जीवन का सत्य क्या है, क्या थाह है उसकी, क्या गहराई है उसकी, वो कोई भी नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और कहता है कि नादान वही है। नादान का मतलब क्या है? मूर्ख। और कहता है ये मूर्ख भी जो होता है, कहते इस कारण हर व्यक्ति जो है नादानी करता दिखाई देता है, क्योंकि जीवन के सत्य के बारे में किसी को पता नहीं होता है। और ये जो मूर्ख होते हैं ये भी वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर समझदार और चतुर लोग बैठे होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? दाना का अर्थ यहाँ पर जो है बड़े चतुर और ज्ञानी से अर्थ बताया है, और नादान कहते हैं मूर्ख को। और उनका कहने का अर्थ है कि ये मूर्ख भी वहीं होते हैं जहाँ पर समझदार और बड़े चतुर और ज्ञानी लोग बैठे होते हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो क्या कहता है कि ये मूर्ख ही है। कहते हैं इस पर भी ये जग क्या मूर्ख नहीं है, जो इतना सब जानने के बाद भी वो क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को फिर भी करने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वो सीखता नहीं है कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। जीवन सत्य से वो परिचित नहीं है तो उसको जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वो कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि अब तक मैंने इस संसार में रहकर जो कुछ सीखा है ना, मैं चाहता हूँ वो सीखा हुआ भी मैं भूल जाऊँ, वो भी मैं अपने आप को जो है कहीं किसी चीज़ से जो है खुद को परे कर लूँ। इसीलिए वो कहता है कि मैं और जग और, कि मैं कुछ और हूँ और ये संसार कुछ और है। और कहाँ का नाता? कहते कि और मेरा इस संसार से कहाँ का नाता, कहाँ का रिश्ता, कि मैं कुछ और हूँ, मेरा जो है मान सम्मान या मेरी जो अभिव्यक्ति है या मेरे जो मन है वो कुछ और है, ये संसार की बातें कुछ और हैं, तो हमारे बीच तो किसी प्रकार का कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं बना कितने जग रोज़ मिटाता, कहता मैं तो कितने ही जग जो हैं हर रोज़ मिटाता चला जाता हूँ। किसी प्रकार का जो है मैं कोशिश भी नहीं करता कि भी मैं जो है अपने इस संसार के साथ जो है अपने कल्पनाओं के संसार को जोड़ूं। कवि कहता है कि मुझ में और संसार में कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार के साथ जो है मेरा टकराव चल रहा है, तो कवि क्या करता है, अपनी कल्पनाओं के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है। और ये संसार जो है वो क्या करता है, वो कहता है जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कहते हैं कि जिस ये संसार जो है वो इस धरती पर आके अपने सुख के साधनों को इकट्ठा करता रहता है कि मुझे जो है हर दिन मेरे सुख सुविधाओं में ये चीज़ें काम आएंगी, तो वो उन्हीं साधनों को जुटाने में लगा रहता है। परंतु कवि जो है हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल जो है वह आचार विचार रखता है। वो उसको लगता है कि ये संसार जो है उसका काम तो यही है कि वो यहाँ पर सुख सुविधाएं जुटाता है, लेकिन मुझे जो है इस संसार में कोई भी किसी तरह की कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए मैं तो हर दिन जो है इस धरती को, इस वैभवता को, इस धन दौलत को जो है अपने पैरों से ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। वो कहते हैं अपने निज रोदन, निज का मतलब अपना, रोदन का मतलब होता है रुदन, रुदन का अर्थ होता है रोना, कि मैं अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता हूँ और शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, और उसकी शीतल वाणी में भी मेरी आग समाई हुई है। आग का अर्थ क्या है? अग्नि, यानी असंतोष की जो भावना है, असंतोष की जो अग्नि है वो समाई हुई है। तो इसलिए कवि को लगता है कि भी मेरे भीतर जो असंतोष झलकता है उसका जीवन के अंदर जो है वो क्या कहता है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। कहता है उसका जीवन जो है निराशाओं के कारण, प्रेम में जब जो निराशा है उस प्रेम में निराशा के कारण एक खंडहर सा बन गया है, फिर भी उस पर जो है राजाओं के महल निछावर करने को मैं तैयार बैठा हूँ।
उसका कहने का अर्थ क्या है? कहता है कि उसका जीवन जो है वो प्रेम की निराशा के कारण एक खंडहर बनकर रह गया है। फिर भी उस पर जो है राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। भूप का अर्थ होता है राजा और प्रसाद का अर्थ होता है महल, कि राजाओं के महल जो है वो भी न्यौछावर होते हैं और मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। और कवि का कहना है कि ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर मैं जो है महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि उसका प्रेम का खंडहर जो है भले ही वो अब टूट गया है, उसकी प्रेम का जो इमारत बनी हुई थी भले ही वो अब खंडहर बन गई है, लेकिन उसी प्रेम के खंडहरों का जो है हिस्सा बनकर भी वह खुश रहना चाहता है और उसी में ही जो है वह खुद को मिटा देना चाहता है। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं तो ये खंडहर का एक हिस्सा हूँ और इस हिस्से को लिए घूमता हूँ और इस पर जो है हजारों राजाओं के महल भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन तो रोता है। कवि कहता है कि मैं तो रो पड़ा, कि मेरे भीतर की जो प्रेम की वेदना इतनी ज़्यादा जब बढ़ गई तो प्रेम की पीड़ा के कारण जो है मेरा मन रो पड़ा। मेरे हृदय की व्यथा जो है मैंने शब्दों के रूप में प्रकट कर दी और उसके रोने को संसार क्या मान बैठा? गाना मान बैठता है। तो कहता है कि मैं तो रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि मैं तो भीतर के अपने रोने के कारण जो है अपने शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर दिया, लेकिन मेरे रोने को ये संसार गाना मान बैठता है। जब दुख ज़्यादा हो जाते हैं व्यक्ति के तो वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होने लग जाते हैं। तो लेकिन लोगों को क्या लगता है? अरे वाह वाह, बहुत अच्छा गाया, बहुत खूबसूरत जो है पंक्तियाँ कह डाली। तो इसलिए कवि को क्या लगता है? मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और कहते संसार इस प्रक्रिया को क्या मानता है? कि मैं छंद बना रहा हूँ, यानी कि कोई किसी प्रकार की कविता कह रहा हूँ, लेकिन असल में क्या है कि वह अपने दुख को जो है शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है और संसार इस प्रक्रिया को क्या मान रहा है? छंद बनाना। तो कवि जो है एक प्रश्न करता है लोगों से, इस संसार से, कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि प्रश्न करता है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है? वह स्वयं को तो एक नया दीवाना कहता है, कि कवि जो है कहता है कि मैं तो एक नया दीवाना हूँ जो हर स्थिति में मस्त रहता हूँ और मुझ दीवाने को जो है किसी प्रकार से कोई कवि कहकर ना अपनाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। अब ये समाज जो है उसे क्या कहता है? दीवाना जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं जो हूँ दीवानों का रूप धारण करके इस संसार में घूमता रहता हूँ। मैं तो दीवानों का वेश बनाए हुए इस संसार में घूमता रहता हूँ और उसके जीवन में जो मस्ती रह गई है, कहते हैं कि मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष का मतलब होता है पूरा का पूरा, संपूर्ण। मादकता का मतलब होता है नशा। और कहते हैं उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है। और इस मस्ती ये जो है इस मस्ती के भीतर जो एक मादकता है, एक नशा है, वो संपूर्ण नशा में अपने भीतर समाये हुए घूमता रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि इस मस्ती को सुनकर जो है ये सारा का सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती को सुनकर जो है लोग प्रेम से झुक जाते हैं, आनंद प्रकट करते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं। तो कवि क्या कहता है कि मैं मस्ती के संदेश को लेकर जो है इस संसार में घूमता हूँ, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो यही मस्ती का संदेश जो है मेरे भीतर समाया हुआ है, जिसे कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ। तो ये थी बच्चों आपकी कविता, इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।